अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाई। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, आज मतलब मैं डेली की बेसिस पे मेरी कोशिश होती है नया नया टॉपिक लेके आऊँ, नई नई ऐसी मालूमात लेके आऊँ जो मुझे पता है तो आपको भी पता होनी चाहिए। उससे ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। जब हम इधर उधर सुनते हैं, ज़हन में होती हैं, फिर हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छी तरह समझ पाते हैं, जज कर पाते हैं ना। जब भी कोई बात सुनते हैं तो उसे गौर से सुनना चाहिए। कोई बात करता है आपसे, उसे ध्यान से सुनना चाहिए। आप अगर किसी की बात ध्यान से सुनेंगे तो उससे क्या होता है, आपका से ज्यादा बताने वाले से, जैसे बताने वाला जो है ना वो पहले फायदा उठा चुका होता है, तब वो बात आप तक पहुंचती है। क्योंकि जो बात भी है, कहते हैं ना कि खलक से निकली तो खलक तक गई। जुबान ऐसी चीज होती है, हमें अपनी जुबान को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फलस्तीन के लिए हर बंदा दुआएं मांग रहा था। मतलब हर बंदा कह रहा था, सोच रहा था, हर बंदा कि या अल्लाह इनकी कब मदद आएगी। शायद वो भी सोच रहे थे, वो भी देख रहे थे कि हमारी कब मदद आएगी। और देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लबनान, ईरान, रूस, चाइना, अब मजीद और ममालिक साथ मिल रहे हैं, साथ खड़े हैं फलस्तीन के साथ। इसराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। इसराइल ये मत समझे, क्या वो जानता नहीं था कि ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। तो किबला अव्वल की जो हिफाजत है वो अल्लाह ताला के जिम्मे भी है। अल्लाह ताला ने भी उसकी हिफाजत का जिम्मे लिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई मेरे घर को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई मेरे घर को भी मेरी मर्जी के अलावा नहीं हिला सकता। जैसे कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला में जिस तरह अपनी शहादत नौश फरमाई, जिस तरह का उन्होंने मुजाहिरा किया, उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि उसके बाद कोई भी बंदा जो है वो मुसलमानों को नहीं हटा सकता। मुसलमानों को उनके ऐद से, उनके जो क्या कहना चाहिए कि उनकी जो मस्जिद है, जो उनकी क्या कहते हैं इबादत गाहें हैं, उनसे ये लोग काफिर ये समझते कि आसानी से नहीं। आप लोग देखेंगे वहां बच्चा बच्चा कह रहा है कि तुम कितने मारोगे। हर घर से एक मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। सच है कि जब बच्चा भी अपनी आई पे आ जाता है ना व्यूअर्स, तो कोई बच्चे को नहीं हटा सकता। तो वो तो फिर इतने माशाल्लाह से देखें, किसी के घर में घुस के मार पीट धक्का मुक्का क्या उससे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कोई 10 लोग देख रहे हैं ना तो 20 पीछे खड़े प्लान भी बना रहे होते हैं। इसराइली ये समझ रहे थे कि हम फिरौन बन गए, हम यजीद बन गए। नहीं, तुम अगर फलस्तीन पे, तुम्हें तो वार्निंग शायद मिल रही थी, तुम्हें तो मौका दे रहा था अल्लाह ताला कि अब भी बाज आ जाओ, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे हाथ कटेंगे तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। लेकिन तुम लोग ये समझ बैठे कि फलस्तीनी बेसहारा है, मुसलमान तो यूं ही है। करबला में तो यूं ही करबला बन गई। वहां जो शहीदों ने अपनी जानें दी वो यूं ही दे दी। असल तो हम लोग हैं। आप लोग ये समझ बैठे थे कि जो शहीद जंग में शहीद होता है, जो फतेह मक्का में शहीद हो गए वो यूं ही हो गए, जो फतेह खैबर में शहीद हो गए वो यूं ही हो गए। अरे बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता, तुम तो जानते ही नहीं कि शहादत क्या होती है, उसकी लज्जत क्या है। अब जो तुम मुसलमान होते तो तुम्हें इस लज्जत का पता चलता, तुम फलस्तीनी होते तो तुम्हें इस लज्जत का पता चलता। तुमने उनके बच्चों को, मासूम बच्चों को जिस तरह उनको मारा पीटा किया, उनको तुमने मजबूर कर दिया ना, अर्श मौला को हिला दिया तुमने। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा जो जुल्म है वो तुम्हें ही पकड़ेगा। अभी तो सिर्फ चंद एक ममालिक, 4 5 6 ममालिक के मिले। सोचो जब सभी के सभी मुल्क तुम्हारे ऊपर हमला करोगे, तुम अकेले किस किस का मुकाबला करोगे? तुम्हें अब पता चलेगा कि फलस्तीनियों पे जो जुल्म उठाए थे उसकी लज्जत क्या है, जो उनके घर गिराए थे उसकी तकलीफ क्या है। तुम्हें अब पता चलेगा, इनको अब पता चलेगा व्यूअर्स
इन्हें अब तकलीफ होगी, इन्हें अब एहसास होगा। दूसरे को तकलीफ पहुंचाना बहुत आसान है, खुद भुगतना उतना ही मुश्किल है। सुने है कि अब माशाल्लाह से जो ईरान है, लबनान है, इराक है, ईरान है, जो और ममालिक साथ खड़े हो रहे हैं, उन्होंने ये जो है इसराइली, इनको ऐसा सबक सिखाने का अहद कर लिया। वो कहते हैं कि हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसकी आने वाली नस्लें भी तड़पेंगी, वो भी अपने बड़ों को बददुआ देंगे। क्यों तुम फलस्तीनियों पे हमलावर हो? तुम ये समझ बैठे थे कि बस तुम्हें ये नहीं पता कि मुसलमान जो है ना, वो अल्लाह जब तक हुक्म नहीं देता ना, वो कुछ अमल नहीं करते जो नेक होते हैं। अल्लाह ताला शायद तुम्हें समझा रहा, तुम्हें जब वार्निंग दे रहे थे सब भी कि अब भी बाज आ जाओ। तुम्हें लगा कि दूर दूर नारेबाजी हो रही है जी, तू कोई इधर तो आ नहीं रहा। ये नहीं तुम्हें पता है कि अगर तुम उन पे क़यामत बन के टूट सकते हो, तुम्हारे ऊपर भी क़यामत आ सकती है। अगर तुम फलस्तीनियों के घर तोड़ रहे हो, बदतमीजियों की कर रहे हो, तो कि तुम्हारे घर नहीं टूटेंगे? टूटेंगे। कहते हैं कि अगर कोई गड्ढा किसी के लिए खोदते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले बंदा खुद गिरता है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है। शर्म आनी चाहिए थी तुम लोगों को इतना जुल्म ढाते हुए कश्मीरियों, जैसे कश्मीरियों पे बेचारों पे हो रहा है, उन्हें भी अल्लाह ताला करेगा एक दिन, उन्हें भी जुल्म सितम से निजात हासिल होगी और इसी तरह फलस्तीन भी जीतेंगे। ये मस्जिद अक्सा जो हमारा पहला किबला है, तुम इसकी बेहुरमती कभी भी नहीं कर सकते। सुने व्यूअर्स के दज्जाल जो है ना, अगर हम लोग पढ़े, हमें पता चले, तो दज्जाल हर जगह जा सकता है। जब क़यामत बर्पा होगी उससे पहले जब दज्जाल आएगा वो हर जगह नहीं जा सकेगा, तो मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकेगा। शैतान है ना, वो हर जगह है, मदीना मुनव्वरा में नहीं है। देखिए वहां जब लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, कंधे से कंधा लग रहा होता है, कोई नहीं पता होता मर्द है, कोई नहीं पता होता वहां औरत है, सब वहां अल्लाह के हुजूर उसके बंदे होते हैं। किस वजह से? कि वहां शैतान का दाखिला बंद है। ये जो शैतान है, ये कभी भी मस्जिद अक्सा के अंदर नहीं जा सकते। क्यों शैतान नहीं जा सकता मदीना मुनव्वरा में? तो कैसे ये हमारे पहले काबा के अंदर, हमारे पहले किबला के अंदर ये कैसे जा सकते हैं? मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का घर है, मुसलमानों का दिल है, मुसलमानों का पहला किबला है, तो ये कैसे उसकी तरफ रुख कर सकते हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम लोग जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो लोग जलसे जुलूस अमेरिका हर कंट्री में हो रहे थे, ये इसे मजाक समझ रहा था इसराइल। इसे लग रहा था कि वो दूर दूर से चिल्ला रहे हैं, हमारे तक तो हम तो पता नहीं कौन सी खुदाई की ताकत लेके आ गया है। ओए अल्लाह के बंदे, तुम खुदा की मखलूक को मारोगे तो क्या बच सकोगे? अल्लाह ताला कहते हैं जिसने एक इंसानियत का कत्ल किया ना, एक इंसानियत का, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और तुमने वही सितम ढाया जिसे अल्लाह ने मना फरमाया है। तुम अब जायपनाह देखो, तुम्हें कहाँ मिलेगी जायपनाह? तुम कहाँ तक भागोगे? तुम्हें जायपनाह कहीं नहीं मिलेगी, याद रखना ये बात। इंशाअल्लाह जैसे ये 4 ममालिक है, 5 है, आहिस्ता आहिस्ता करते। देखिए मरना हर किसी ने अभी, ना मैंने बैठे रहने, ना आपने, किसी ने भी नहीं। शहादत की मौत आ जाए तो उससे बढ़ के क्या खुश नसीबी हो सकती है? शहीद का तो खून भी जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको शहादत उसकी कबूल कर लेते हैं, उसके गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं शहीद का खून नहीं जमीन पे गिरता, जितनी तेजी से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। शायद जब बंदा शहीद होने की नियत कर लेता है, जब बंदे को पता होता है वो काफिर है, वो मुझे मारने आ रहा है, बचाओ, तो हर बंदा करता है। लेकिन जब वो अपने बचाव से हार जाता है तो वो यकीन करें वो ऐसा ओहदा ले जाता है कि ये नहीं जानते। वो अपने साथ 70 लोगों को और को बख्शवा लेते हैं। एक शहीद अपने साथ और 70 लोगों को बख्शवा लेता है। अगर इस वक्त मरते मरते शहीद होते होते किसी फलस्तीन के मुंह से ये निकल गया ना कि या अल्लाह, जो जो इस वक्त हमारे हक में बोल रहे हैं, जो यहाँ आ नहीं सकते, जो हमारे लिए दुआएं करें, तो उन सबको भी बख्शना। तो सोचो, तुम्हारे वो कहते हैं ना, एक आदमी था, तो वो ऐसे ही ना, मुझे एक बात याद आ गई अभी बार जाते जाते। एक आदमी होता है तो वो ऐसे एक ना ठोकर लगती है ना, तो वो गिर जाता है, उसको बड़ी जोर से चोट लगती है। तो वो क्या होता है, फिर दूसरी दफा गिरता है, इसी तरह से बहुत जोर से दर्द होता है, चोट लगती है। लेकिन वो पहली दफा जब गिरता है तो वो दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श देना। जब वो दूसरी दफा गिरता है तो वो चोट लगती है, तो वो कहता है या अल्लाह आधी दुनिया को बख्श देना, या अल्लाह फलां को बख्श देना, फलां को बख्श देना। जब वो तीसरी दफा गिरने लगता है तो एक आदमी से थाम लेते हैं। तो वो उसके कहते हैं यार तुम तो फरिश्ता बन के मुझे मिले हो, तुम तो फरिश्ता हो जिसने मुझे गिरने से उठा लिया, संभाल लिया। वो कहते नहीं मैं शैतान हूँ। कहते तुम तो शैतान हो ही नहीं सकते। कहने लगा वो कैसे? कहते जब मैं पहली बार गिरा था ना तो मुझे बहुत जोर से चोट लगी। वो कहते तुम्हें पता है
मैं शैतान ही हूँ, लेकिन मैंने अब गिरने से तुम्हें पता है क्यों बचाया? वो कहने लगा क्यों? कहते जब तुम पहली दफा गिरे तुमने अपने माँ बाप को बख्शवा लिया, क्योंकि तुमने तकलीफ में अल्लाह ताला से दुआ की। जब दोबारा तुम गिरे तो तुमने आधी दुनिया बख्शवा ली। क्यों? उस वक्त तुम दर्द में थे, तकलीफ में थे, तुम जिस जिसका नाम लेते कि अल्लाह ताला उसे बख्शता रहा। और मुझे डर था कि तुम अब गिरोगे तो पता नहीं क्या करवाओगे अल्लाह से, इसलिए मैंने तुम्हें गिरने से रोक लिया। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की जात है। ये काफिर क्या जाने, ये इसराइली क्या जाने। ये समझते हैं कि जो ये जुल्म ढा रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता किसी फिलिस्तीन ने मरते मरते किसी फौजी का, किसी उस वक्त इसराइली का नाम ले लिया, वो है तो वैसे ही जहन्नमी, लेकिन फिर वो जो नाम लेगा, काश वो हम मुसलमानों का, हम पाकिस्तानियों का नाम ले। जो फलस्तीन के बच्चे हैं वो हमारा नाम ले कि या अल्लाह, जो पाकिस्तान में है, जो अमेरिका में है, जो यूरोप में है, जो सऊदी अरब में, जो कहीं भी बैठा मुसलमान हमारी तकलीफ में तड़प रहा है, तो उसको बख्श दे। सुभान अल्लाह, वो मरते मरते पता नहीं कितनों को ले जाएंगे जन्नत में। तुम मुंह देखते रह जाना, तुम्हें इधर भी लानत है, तुम्हें आखिरत में भी लानत है। तुम याद रखना, तुम्हारी इधर भी जाए बनानी है, तुम्हारी आखिरत में नहीं है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हर मुसीबत, हर आफत से, हर बीमारी से, हर तकलीफ से हर मुसलमान को बचाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारे पाकिस्तान फलस्तीनी बहन भाइयों की अल्लाह ताला हिफाजत करे, हमारे मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। अल्लाह हाफिज। और प्लीज 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 मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। मेरा टाइम वॉच कम है, मुझे सब्सक्राइबर तो मिल रहे हैं लेकिन मेरा टाइम वॉच कम हो रहा है। तो प्लीज जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो मजीद कर रहे हैं उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो मुझे कमेंट्स करते हैं और प्लीज मेरी वीडियो को जो मुकम्मल वॉच करते हैं उनका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आप सबकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला आप सबकी नेकियां कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।